आज आपने बात करने जा रहे हैं जलवायु के बारे में। राजस्थान की जलवायु। राजस्थान में जलवायु उत्तरी भारत में जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय उपोष्ण है। राजस्थान की जलवायु है जो शीतोष्ण कटिबंधीय उपोष्ण है। दक्षिणी भारत में जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। राजस्थान की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय है पूरी। ठीक है। राजस्थान का बांसवाड़ा जिला उष्ण कटिबंधीय जलवायु में आता है क्योंकि ये दक्षिणी भाग में आता है, इसलिए उष्ण कटिबंधीय गर्म स्थान है। आप सोचते होंगे मौसम ऋतु जलवायु एक होता है, पर नहीं, ये अलग अलग होता है। मौसम ऋतु जलवायु अलग अलग होती है। मौसम में अलग फर्क होता है, ऋतु में अलग फर्क होता है, जलवायु में अलग फर्क होता है। मौसम के बारे में बात करें, वातावरणीय कारकों तापमान, आर्द्रता, वाष्पोत्सर्जन, वर्षा, वायुदाब, ठीक है, इत्यादि कारकों में एक दो दिनों में होने वाला अध्ययन मौसम कहलाता है। एक दो दिनों में मतलब वातावरण का प्रभाव होता है, उसको मौसम कहते हैं। ऋतु किसी क्षेत्र में विशेष में वातावरणीय कारकों का लगातार 3 से 4 महीनों तक ऋतु कहलाता है। इसका मतलब जब तक 3-4 महीने तक सर्दी गर्मी होती है वो ऋतु होती है। बारिश वर्षा होती है जो गर्मियों में, वो होती है ऋतु के अंदर। जलवायु किसी क्षेत्र के विशेष में वातावरणीय कारकों का लगातार 30 वर्षों तक बना रहना जलवायु कहलाता है, जिसमें मतलब एक साथ में एक बार गर्मी पड़ती रहती है तो वो जलवायु कहलाती है। राजस्थान की कुल 3 ऋतुएं मानी जाती हैं। राजस्थान में कुल 3 ऋतुएं मानी जाती है। पहली है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से जून तक होती है, जिसमें फुल गर्मी पड़ती है, तूफान चलते हैं। वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जलवायु जुलाई से सितंबर तक होती है। इसके अंदर वर्षा फुल होती है। शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च में होती है। इसमें खरीफ की फसल भी अपने गेहूँ ये सरसों बीजी जाती है। नोट: नवंबर अक्टूबर के समय में मानसून का परिवर्तन काल या लौटते मानसून का समय माना जाता है। इसमें जब वर्षा होती है, जो अपनी दक्षिण भाग से गया हुआ जो मानसून होता है वो उत्तर की ओर से वापस दक्षिण की ओर लौटता है, इसलिए ये गेहूँ में वर्षा होती है। इसको गेहूँ में वर्षा अधिक होती है, इससे फसलों का झाड़ भी अच्छा होता है। किसी भी क्षेत्र में जलवायु का निर्धारण उस क्षेत्र के अक्षांशीय स्थिति पर के कारण होता है। उसका कारण अक्षांशीय स्थिति पर होता है, वो किस अक्षांश में है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। इसको यह सत्रिक करने का तरीका है। अक्षांश अक्षांश वो होते हैं जो उत्तर से दक्षिण हिसाब से होंगे, ठीक है। ये उत्तरी अक्षांश है जो 8 डिग्री 4 मिनट 8 4 उत्तरी अक्षांश है, 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इसका आसान करने का यही तरीका है। इसको 2 बार 3 बार रिपीट करना पड़ेगा, जब याद हो जाएगा। ये भारत का है। ये भारत का 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से है, उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ये राजस्थान का 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। राजस्थान में जलवायु को प्रभावित करने के कारक, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित भी कारक करते हैं, जैसे समुद्र तल से दूरी भी है, जो कि गुजरात के अंदर नज़दीक है। समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है, और वनस्पति, मृदा, इनमें अलग अलग प्रभाव होता है। देख लीजिए, समुद्र तल से दूरी मतलब ये तो आप सभी को पता है कि राजस्थान की समुद्र तल से आपने कोई सीमा नहीं लगती है, इसलिए बहुत है। गुजरात हो गया, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, इस हिसाब से लगती है। तो दूसरी है समुद्र तल से ऊंचाई। राजस्थान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 370 मीटर है, ठीक है। समान अक्षांशों में स्थित स्थानों का तापमान विभिन्न विभिन्न इसी इसी कारक से कारण देखने को मिलती है। धरातल में 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। सेंटीग्रेड का तापमान कम मतलब ठंड होती है। धरातल में 32 मीटर की गहराई पर जाने पर सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। अगर अपने धरती के 32 मीटर अंदर जाएंगे तो 1 सेंटीमीटर में सेंटीग्रेड का मतलब तापमान हो बढ़ेगा। अब और तीसरी बात होती है वनस्पति। राजस्थान में वनस्पति का अभाव है मतलब कमी है। राजस्थान राज्य में लगभग 9.66% क्षेत्र पर वन है। यहाँ मरु मरुद्भिद वनस्पति 0 ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। राजस्थान में सदाबहार वन 0.38% है, जो कि केवल सिरोही में पाए जाते हैं। सिरोही में सर्वाधिक जन पाए जाते हैं सदाबहार, ठीक है। यहाँ लगभग धोकड़ा वन 58% पाए जाते हैं, जैसे कोई किंकर हो गया, पहाड़ी किंकर हो गया, इस प्रकार के वन पाए जाते हैं ज़्यादातर। 4 नंबर पर बात आती है मृदा। मृदा राजस्थान में अधिकतर क्षेत्र के तटीय सागर का अवशेष है, जहाँ पर लवणयुक्त रेतीली बुलाई मिट्टी पाई जाती है, जिससे जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है। ये राजस्थान की बुलाई मिट्टी की खासियत होती है, ये जल्दी ही गर्म जल्दी ही ठंडी हो जाती है, क्योंकि ये इनमें कण होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, वो जल्दी गर्म जल्दी मतलब फ़र्क पड़ता है उनका। राजस्थान में जलवायु की विशेषताएँ, इनकी जलवायु में क्या क्या विशेषताएँ हैं। तापमान, तापमान को मापने की इकाई है डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तापमान को मापने का यंत्र है थर्मामीटर। राजस्थान का वास्तविक औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है। राजस्थान में तापमान वाला दिन है, सर्वाधिक तापमान वाला दिन है 21 जून। 21 जून मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा दिन भी होता है, सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। सर्वाधिक तापमान वाला महीना है वो जून ही होगा, क्योंकि 21 जून को ही गर्मी पड़ती है, समझ गए हो। सर्वाधिक तापमान वाला जिला चूरू, क्योंकि इस पर सीधी मतलब सूरज की रेखाएँ पड़ती है। सर्वाधिक तापमान स्थान फलोदी है, ठीक है। न्यूनतम तापमान वाला दिन है वो 22 दिसंबर, सर्दी होती है। न्यूनतम तापमान वाला महीना दिसंबर है, ठीक है।
न्यूनतम तापमान वाला जिला चूरू है। ठीक है, क्योंकि चूरू में आपको पता है सबसे ज़्यादा गर्मी जल्दी पड़ती है, जब भी जल्दी ठंड होती है। न्यूनतम तापमान वाला स्थान है माउंट आबू, जहाँ पे क्योंकि वो तो दक्षिण भाग में होकर सबसे ऊंची पर्वत होने का उनका तापमान है सबसे कम है। ठीक है, सर्वाधिक तापमान वाला संभाग है वो जोधपुर संभाग है। न्यूनतम तापमान वाला संभाग है वो कोटा है। इनको 2-3 बार आप देखोगे तो इतने में आपको याद हो जाएगा। छोटा मतलब न्यूनतम तापमान वाला संभाग कोटा, ठीक है, अपना कोटा पूरा रखता है। सर्वाधिक वार्षिक तापमान वाला जिला है वो चूरू है। सर्वाधिक दैनिक तापमान वाला जिला है जैसलमेर। ठीक है, क्योंकि जैसलमेर में सर्वाधिक है दैनिक तापमान रहता है। न्यूनतम वार्षिक तापमान वाला जिला डूंगरपुर है। न्यूनतम दैनिक वार्ष वाला डूंगरपुर है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग है वो कोटा है। न्यूनतम शुष्क वाला संभाग भी कोटा है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान माउंट आबू है। न्यूनतम शुष्कता वाला संभाग भी माउंट आबू है। ये आप याद रखना, क्योंकि इन 2 चीज़ों को याद कर लेना, इनका दोनों का सेम होगा। सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़, न्यूनतम शुष्कता वाला जिला भी झालावाड़। न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान फलोदी जोधपुर में है। फलोदी आपको पता हो गया। सर्वाधिक शुष्कता वाला संभाग भी फलोदी है जोधपुर में। न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला जैसलमेर है। सर्वाधिक शुष्कता वाला जिला भी जैसलमेर है। न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग जोधपुर। सर्वाधिक शुष्कता वाला संभाग जोधपुर। न्यूनतम आर्द्रता वाला महीना अप्रैल। सर्वाधिक शुष्कता वाला महीना अप्रैल। ठीक है, अब देखिए वाष्पोत्सर्जन। राज्य में वाष्पोत्सर्जन दर का महीना जुलाई अगस्त है। ठीक है, जून जुलाई अगस्त है। वाष्पोत्सर्जन का न्यूनतम दर वाला महीना दिसंबर है। वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक वाला जिला है वो बांसवाड़ा है। वाष्पोत्सर्जन की न्यूनतम दर वाला महीना जिला है वो जैसलमेर है। वाष्पोत्सर्जन के सर्वाधिक दर वाला संभाग उदयपुर है। वाष्पोत्सर्जन के न्यूनतम दर वाला जोधपुर है। इसको 2-3 बार वीडियो आप देखोगे इतने में आपको पूरा रिपीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए वर्षा मापक यंत्र है, रेनोमीटर है। मापक इकाई है सेंटीमीटर है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जुलाई में 34% होती है, अगस्त में 33% होती है। भारत में औसत वर्षा 108 सेंटीमीटर, राजस्थान की 57.51 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा को भारत की महान जल विभाजन रेखा कहा जाता है, क्योंकि यह अरब सागरीय मानसून शाखा से बंगाल की मानसून तंत्र से अलग करती है। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कोटा है, क्योंकि सर्वाधिक वर्षा होती है वो कोटा में होती है। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला संभाग जोधपुर है। ये संभाग की बात कर रहे हैं, संभाग के अंदर ये होता है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है झालावाड़ है। न्यूनतम वाला जैसलमेर क्यों यदि अरावली पर्वतमाला, ये इसका बहुत बड़ा इसका कारण होता है, इसकी वर्षा नहीं हो पाती है। झालावाड़ में 40 दिन वर्षा होती है, जैसलमेर में 5 दिन वर्षा होती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। वर्षा राजस्थान में वर्षा ऋतु जुलाई सितंबर है। ठीक है, जुलाई से सितंबर के मध्य होते हैं। राजस्थान में दिनों का औसत 28 दिन है। ठीक है, 28 दिन वर्षा होती है। राजस्थान में औसत वर्षा का दिन बराबर वर्षा अजमेर है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है। माउंट आबू सर्वाधिक वर्षा 48 दिन तक होती है। ठीक है, राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान सम है जो जैसलमेर में है।